कॉल किए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं और कैसे कैसे मतलब मेरा भागनी का करना होगा, आप थोड़ा सा बताइए। तो वो बोला कि ठीक है, हम आप रांची आ सकते हैं। तो हम बोले रांची तो नहीं आ सकते हैं, मेरा दुकान है। तो बोला जमशेदपुर आ सकते हैं। बोले जमशेदपुर भी नहीं आ सकते, मेरा दुकान है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? चौका। तो हम चौका ही आ रहे हैं, हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तो आज सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं, 9 बजे हम निकलेंगे, 9 बजे हम पहुँचेंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे वो पहुंचा। फिर उसी लड़की का जो पिताजी चाय बेचता है, उसी के होटल में हम उसको बैठाए। तो वो पूरा एकदम डिटेल दिल खोल के हमको दिखा रहा है कि देखिए हर एक सीट, मतलब पीजीटी टीचर, सहायक आचार्य टीचर, जेई का और पंचायत सचिव का जो भी सेकेंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट जो भी नाम निकलेगा रिजल्ट, उसमें डाटा दिखा रहा है। कम से कम 100 आदमी से 90 से 100 आदमी का डील का डाटा दिखाया। साइड में पूरा लिस्ट है, अंडरलाइन किया, जो कैंडिडेट पैसा दिया उसका अंडरलाइन किया हुआ है। ये आदमी इससे डील हो गया 10 लाख, किसी का 8 लाख लिखा हुआ है साइड में कोना में टिक मारा हुआ है जिससे डील हुआ है। कहीं रेड लाइन लिया लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है कि 2 आदमी से बात हो गया है। फिर और डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें 5-6 आदमी का कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये मॉर्गेज के तौर पर लिया है, क्योंकि ये लोग पहला पैसा आपको पहले नहीं देना है। बोला आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद पैसा दीजिएगा, तब तक आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हमको देना होगा और 2 ब्लैंक चेक देना होगा जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो हम बोले तो चाय बेचता है, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। हम बोले ऐसे अगर मीठा उठा खाइएगा तो दे देंगे। तो बोला भैया हम थोड़े ना इसमें मेन है, मेन कोई और है, जेएससीसी का कोई ऑफिसर है या कर्मचारी है। हम तो डील करते हैं, हमको उसमें कुछ मिलता है। अगर आप नहीं दीजिएगा, कोई 10 लाख देगा तो वो लोग थोड़े देखेगा, मानवता थोड़े है बोल रहा है। मानवता होने से तो ये सब बिकता ही नहीं। आपका सीट किसी और को बेच देगा, 2-4 नंबर के लिए इधर उधर होगा। आप हाईकोर्ट दौड़ते रहिए, आप हाईकोर्ट जाइए या कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है। एक एक सीट बिक रहा है। मेरा भागनी का जो था वो 4 सीट है, उसमें से 3 सीट का वो डील दिखाया हमको। एक लड़की पेटिशनर है हाईकोर्ट में, उसका तो बोला ऐसे ही हो जाएगा, पेटिशनर है। तो 2 आदमी से 10-10 लाख का डील दिखाया। आखिरी सीट है बोल रहा है अगर आप बोलिएगा तो हम लोग डील साइन करेंगे। मेरा जीजा जी को हम बोले दीजिएगा 10 लाख, बोला हम जमीन भी बेच देंगे तो 10 लाख जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, कहाँ से देंगे। तो मरता क्या नहीं करता, इससे भी मेरा भागनी का भविष्य खराब हो गया। मेरा भागनी पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है कि वो फिजिक्स ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट है रांची यूनिवर्सिटी का। एमएससी फिजिक्स में 85% मार्क है और उसका मेरिट में भी नाम है। लेकिन गरीबी, उसके पास पैसा नहीं है नौकरी खरीदने का। सरकारी नौकरी जिस जो बच्चों को पढ़ाता है उसको जनता का टैक्स से पेमेंट दिया जाता है, सरकार अपना जमीन बेच के नहीं देता है। आप गरीब बच्चा लोग, आप बताइए गरीब बच्चा लोग कैसे आगे बढ़ेगा? उसको तो जिंदगी में कितना भी पढ़ ले नौकरी नहीं मिलेगा। सब जिसके पास पैसा है या पहुंच है, कोई अगर मंत्री का बेटा है, अफसर का बेटा है तो उसका होगा। और या तो आपके पास डील के लिए 20 लाख 10 लाख चाहिए, जेपीएससी के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो झारखंड हम लोग का कहाँ जा रहा है? यहाँ जो हम लोग झारखंड अलग राज्य लिए, आदिवासी मूलवासी यहाँ का कहाँ जाएगा? अगर सब पैसा वाला लोग ही नौकरी ले लेगा तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो बद्दुआ देगा। ठीक है, और ये बद्दुआ गरीब बच्चों को हाय लगेगा कि ना एक दिन सरकार को, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो। मेरा नाम गुरुचरण साहब है। मेरे अंतरात्मा में बहुत दुख पहुंचा है, ठेस पहुंचा है कि हम लोग का आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन उसका मुखिया है, उनसे बहुत उम्मीद है और इस तरह से झारखंड में एक एक सीट बेच रहा है। हमको नहीं पता मुख्यमंत्री को पता है कि नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत गलत हो रहा है। आखिर गरीब बच्चा अगर दिन रात, जो बच्चा 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ता है, वो लोग कहाँ जाएगा? अगर मेरिट होने के बाद भी उसका नहीं होगा तो वो लोग कहाँ जाएगा बताइए? दादा, जो ये डॉक्यूमेंट्स का जो आपने बात की, वो डॉक्यूमेंट्स उनके बैग में था? डॉक्यूमेंट उसके बैग में था, सारा चीज हमको एक एक चीज हम उसका चश्मदीद गवाया है। ठीक है, आप हम लाई डिटेक्टर से मेरा टेस्ट कीजिए, जहां से भी हम बयान देंगे। ठीक है, एक अक्षर भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद जैसे उसको भनक लगा, हम किसी पत्रकार से बात कर रहे थे तो भाग रहा था, तो हम लोग सब पकड़े, वो थाना प्रभारी को फोन किए, उसके साथ हम लोग कोई बदतमीजी मारपीट नहीं किए। उसको हम प्रशासन को सौंप दिए। प्रशासन के ऊपर में है कि उस पर कार्रवाई करेगा या उसको छोड़ देगा। उसके पास इतना सबूत है कि पूरा झारखंड का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हम जितना डॉक्यूमेंट में डील दिखाया वही कम से कम 20 करोड़ का डील था। डॉक्यूमेंट में पूरा क्या क्या था बैग में? पूरा डॉक्यूमेंट में 5-6 बच्चा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था और एक एक फाइल में एक एक बच्चा का डॉक्यूमेंट्स है, सारा है। जाति, आवासीय, उसका मार्कशीट, उसका ओरिजिनल, आपका क्या बोलते हैं, अरे वो जो परीक्षा से पहले क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। उसके बाद 2-2 ब्लैंक चेक है, जिसके पास चेक है वो ब्लैंक चेक है साइन किया हुआ।
उसके अलग अलग फाइल में रखा हुआ है। और एक बड़ा लिस्ट दिखाया जिसमें बोला अभी हम लोग इसके बाद जेई का निकलेगा, उसका भी हम लोग डील कर रहे हैं। सब लोग डील, मतलब यहाँ झारखंड सरकार का नौकरी उन लोग का बेचने का दुकान हो गया, दुकान। आपके पास पैसा है तो खरीदो। एक कहना है ना, बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकता है। ठीक है, तुम नौकरी लो, तुम ठेका लो, ठेका बिकता है, नौकरी बिकता है, हर एक अफसर का पोस्ट बिकता है, प्रशासन का पोस्ट बिकता है, बीडीओ का पोस्ट बिकता है, सीओ का। ऐसा क्या है झारखंड में जो बिकाव नहीं है? क्या है बताइए, क्या है जो बिकाव नहीं है? हर एक चीज बिकाव है। प्रशासन से क्या मांग करना? मांग करके, अगर झारखंड सरकार के अंदर में अंतरात्मा है, प्रशासन के अंदर में अंतरात्मा है, अगर इंसानियत थोड़ा भी जिंदा है, तो ये सब भंडाफोड़ होना चाहिए। और इसमें जो जो दोषी है, जो गरीब का हक मार रहा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो साफ सुथरा एग्जाम लीजिए, जेन्युइन है। जो बच्चा तेज है, पढ़ने में मेधावी है, उसको नौकरी दीजिए। जनता का टैक्स से देना है, आपका जमीन बेच के तो देना नहीं है। आप उसका मेहनत का हकमारी कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास गलत कमाई का पैसा है, तो वो तो अपना बच्चा को नौकरी दे रहा है, वेस्ट कर रहा है। और गरीब का बच्चा जो मेहनत किया है, वो लोग बस मजदूरी कर रहा है। टैलेंट, मेरा भागनी बोले तो फिजिक्स ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट है, और उसको 10 लाख देना पड़ेगा तब उसको नौकरी मिलेगा। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व पंचायत समिति चौली बसा है, और हमको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। वो आरोग्य बता रहे हैं, वो आदमी बोला कि आपका तो कहानी हो गया। उसका कहने का मतलब यही हो सकता है कि मेरा भागनी का अब नौकरी कभी नहीं होगा, और मेरे जान को भी खतरा है। मतलब देख लेने टाइप का हमको इशारा किया, ऐसे दिखा के आपका तो मतलब ऐसे बोला। और उसके बाद थाना प्रभारी तो उसको ले गया। जो होगा, हम तो हमेशा लड़ते हैं अन्याय के खिलाफ। अरे आज भी मरना है, कल भी मरना है, जो होगा देखा जाएगा। गरीब बच्चा का हक मारी होगा, मेरा आत्मा गवाही नहीं देता, हम आवाज बुलंद करते हमेशा करेंगे। इसी में इसका कोई अफसर है जिसके लिए ये डील करता है, इसका जो कहना था, ठीक है, सोचिए।